जय हिंद मेरे क्रांतिकारी साथियों। मैं मोहम्मद फहद आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MDF एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। मेरी कल एक वीडियो पड़ी थी ज्योमेट्री की, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, और उसके अंदर एक टॉपिक मेरे से स्किप कर गई थी, CBN। उसको भी आप लोग उसके अंदर लिख लेंगे। ये भी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि CBN क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे से स्किप कर गई होंगी। और शुरू करेंगे आज आपको ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में एक एक डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा आपको, और उस डेफिनेशन के साथ साथ पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है क्या है, ये कैसे आई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखते हैं। जियोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ये ज्योमेट्री जो है एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द है। ज्योमेट्री क्या है? एक ग्रीक शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देख भी रहे होंगे इसके अंदर दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो क्या है? जियो। पहला जो शब्द है क्या? जियो। और दूसरा शब्द क्या है? मेट्रॉन। मेट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है धरती, इंग्लिश के अंदर अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग, यानी कि मापन, किसी भी चीज का मापन करना। तो अगर हम बात करें पूरी ज्योमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख के ही अंदाजा लगाएंगे कि धरती को मापना ही क्या कहलाता है? जियोमेट्री कहलाता है। सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड, थेले, पाइथागोरस। इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन किया और पता लगाया कि कैसे क्या क्या, कुछ सारी चीजें थ्योरम दी। थ्योरम को एक एक थ्योरम को उन्होंने प्रूव भी किया। उसी को एक ज्योमेट्री का नाम दे दिया गया। और ज्योमेट्री आज जो हम ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, वो एक विशेष उद्देश्य के तहत पढ़ते हैं कि किसी तरह से एग्जाम हमारा निकल जाए, सीखने के पर्पज से नहीं पढ़ते हैं। मैं जो आपको ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। पढ़ा तो बहुत रहे हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाऊंगा। और उस सिखाने में तो देखते हैं क्या होता है आगे फिर। अब ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया कि ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, जियो धन मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है धरती, और इस मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। धरती का मापना ही क्या कहलाता है? जियोमेट्री। इसमें यूक्लिड जो थे, यूक्लिड इन्हीं को फादर ऑफ क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। यानी लिखेंगे कि फादर ऑफ जियोमेट्री किसको बोलते हैं? यूक्लिड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यूक्लिड को बोलते हैं। यानी कि ज्योमेट्री के जनक कौन है? ज्योमेट्री के जनक है यूक्लिड। इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। अब इसके बाद से हम ये तो जान गए कि ज्योमेट्री क्या है, कैसे है। इनको जानने के बाद आइए हम आपको पढ़ाएंगे पॉइंट, फिर पढ़ाएंगे प्लेन, फिर पढ़ाएंगे आपको लाइन यानी कि रेखा। रेखा पढ़ाने के बाद से फिर रेखा की तमाम चीजें, तमाम उसके अंदर रेखाएं हैं, जैसे पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग, ये सारी चीजें अभी एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट की। पॉइंट का क्या डेफिनेशन होता है? पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। अ पॉइंट shows an exact location. It has no length, no breadth or depth.
यानी कि पॉइंट ऐसा बिंदु होता है जिसकी ना तो गहराई होती है उसका, वो सॉरी, पॉइंट क्या करता है कि किसी चीज का एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। और इसकी कोई ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही डेप्थ होती है। यानी पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए हम किसी चीज के लिए पॉइंट कर दें, ये उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। और पॉइंट के अंदर ना ही क्या ब्रेथ होती है, ना ही उसकी लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई या गहराई कुछ भी नहीं होती है। यानी अगर हिंदी के अंदर हम ये कहें, इंग्लिश के अंदर कुछ भी कहें, कि पॉइंट एक ऐसा वृत्त है, पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसका क्या होता है कि कोई त्रिज्या इसकी नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। और ऐसा क्या वृत्त बनना या ऐसा कोई सर्कल बनना संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब यह है कि पॉइंट का अभी तक कोई एक आदर्श परिभाषा या आइडियल डेफिनेशन अभी तक नहीं आई है। ठीक है, दूसरे शब्द में तुम ये कह सकते हो कि पेंसिल की नोक जो शार्प एकदम पेंसिल होती है, फॉर एग्जांपल दिस, ये क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन ही तो बता रहा है। जैसे इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। अब पॉइंट में देखेंगे अगला कोलिनियर पॉइंट हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम रेखा को पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रेखा की, यानी कि लाइन की बात करेंगे। लाइन का डेफिनेशन होता है यह कि लाइन जो होता है, अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड indefinitely in both डायरेक्शन। क्या होता है कि जो लाइन होता है वो इनफाइनाइट बहुत सारे बिंदु ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को क्या करता है? जब इन पॉइंट सारे पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? एक लाइन बनता है। लाइन जो होता है, आप इधर चाहे जितनी मर्जी आए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसको इधर चाहे जितनी मर्जी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। मान लीजिए ये क्या हो गया? ए और बी, तो ये ए बी क्या हो जाएगा इसका? ये ए बी क्या हो गई? लाइन हो गई। हिंदी में इसका डेफिनेशन है, रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदुपथ है जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों सिरा यानी ये सिरा और ये सिरा, इसको दोनों तरफ अनंत बिंदु तक, अनंत जहां तक आपकी मर्जी आए, इंडेफिनेटली तक इसको क्या कर सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अरे समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा घबराहट है। देख लीजिएगा, डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद से जब मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा तब तक तो ये प्रैक्टिस ही के लिए तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊँ, थोड़ा हमारा भी जो ये कैमरे के सामने का जो सिस्टम है ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद से मैं शुरू करता हूँ। फिर अब इसके बाद से देखेंगे रेखा और पॉइंट, इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट 4-5 लाइन है मैं उसको लिखवा देता हूँ, आप उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाएंगे। ये बार बार मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड से हटूं आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लाइन और पॉइंट्स दोनों से रिलेटेड है, जिसमें पहला है कि मान लीजिए एक रेखा जो है, एक लाइन है, वो कैसे बनती है? वो एक लाइन जो होता है उस पे, एक लाइन जो होता है उस पे अनंत पॉइंट्स होते हैं, इंडेफिनेटली पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखिए एक लाइन पर इंडेफिनेटली पॉइंट्स होते हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये क्या है? एक लाइन है ए, और ये क्या है? एक कोई एक समतल है। मान लीजिए ये क्या है? एक प्लेन है। उस प्लेन पर अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करी गई है तो क्या है? वो इंडेफिनेटली पॉइंट्स को मिलाने से क्या होती है? वो बनती है। इंग्लिश के अंदर देयर आर इंडेफिनेटली पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक समतल में दो बिंदुओं को मिलाने वाली केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका क्या है? प्लेन है, कोई सा भी प्लेन है, चाहे व्हाइट बोर्ड ही ले लीजिए। अगर इस व्हाइट बोर्ड के अंदर केवल और केवल, मान लीजिए जैसे मैं ऊपर नीचे शायद कट रहा है, मैं ऊपर दिखाता हूं आपको। अगर ये एक प्लेन है, प्लेन कहाँ गया मार्कर? एक प्लेन है, इस प्लेन पर मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट ये ले लिया हमने, और दूसरी पॉइंट कोई ए ले लिया, दो डिफरेंट पॉइंट ले लिया। अगर हम इन दोनों डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाएंगे
तो केवल और केवल कितनी लाइन खींची जा सकती है, एक सिंगल लाइन केवल खींची जा सकती है। दो पॉइंट्स को मिलाने पर केवल और केवल कितनी लाइन खींची जा सकती है, एक सिंगल लाइन खींची जा सकती है। उसी को बताया गया कि एक समतल में दो बिंदुओं को मिलाने पर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इंग्लिश के अंदर थ्रू टू डिफरेंट गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अब देखेंगे एक कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या होता है, ये कोलिनियर पॉइंट्स देखेंगे और क्या होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 या मोर देन 3 यानी 3 या 3 से अधिक कोई भी पॉइंट्स अगर एक लाइन पर आ जाएं, यानी कि एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट ये बी और एक पॉइंट ये सी, 3 पॉइंट्स हो गए या इससे ज्यादा डी एक ही लाइन पर आ जाए तो कह सकते हैं ये बात कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वे संरेखीय कहलाते हैं। हिंदी में क्या कहलाएंगे, संरेखीय कहलाएंगे और इंग्लिश के अंदर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। कब, जब 3 या 3 से अधिक यानी 3 आर मोर देन 3, जब सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइज करने लगे, एक ही लाइन पे आ जाए, इसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगला होता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब 3 या 3 से अधिक, इसका सीधा उल्टा कि जब 3 या 3 से अधिक एक लाइन पर ना होकर अलग अलग आ जाए। जैसे ए हो गया, एक हो गया बी और एक पॉइंट्स मान लीजिए कि हो गया सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसको हम कहेंगे असंरेखीय। क्या कहेंगे, असंरेखीय। यानी कह दिया जाए कि ये तीनों को अगर पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल भी तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, ट्रायंगल। इसीलिए जब आगे पढ़ेंगे डेल्टा इज इक्वल टू जब 0 हो जाता है तो यानी कि त्रिभुज की जब एरिया, जब इसको हम 0 कर दें, 0 कर दिए तो इसका मतलब ये पॉइंट उठ के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो हम ये बात कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे। इसके बाद से ये क्या होगा, कोलिनियर हो गया, नॉन कोलिनियर हो गया। अब ये देखेंगे कि एक पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, कितनी लाइन जा सकती हैं। आप बताइए जरा, एक पॉइंट से कितनी, कमेंट के अंदर बताइए कि आप एक लाइन एक पॉइंट से कितनी रेखाएं, कितनी लाइंस क्या हो सकती हैं, गुजर सकती हैं। अगला देखेंगे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्या है, एक क्या है, पॉइंट है। ये एक क्या है, पॉइंट मान लीजिए P है। क्या है, ये पॉइंट P है। अगर इस पॉइंट से ये लाइंस क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, ये पॉइंट्स क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। ये पॉइंट क्या हो रही है, इस पॉइंट से सारे के सारे ये पॉइंट्स क्या हो रही हैं, ये पास हो रही हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। इसको लाइन को क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं। जब एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। यानी ये भी याद रखना है आपको कि एक बिंदु से अनंत रेखा है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसे ही जनरली पूछ दिया जाता है, इसका कोई बहुत आगे वो नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरम के अंदर देखेंगे, जानना जरूरी है। इसलिए आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला हूँ कि आपको बेसिक से एकदम पढ़ाऊंगा इसको। अब आपके सामने अगर लिखता फिर मिटाता, फिर लिखता फिर मिटाता तो ज्यादा टाइम लगता। इसलिए क्या कर रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करके फिर मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर आपके सामने इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे दो रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तथा उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है, क्या है, एक लाइन ये है ए और ये क्या है बी, और एक दूसरी लाइन सी और ये क्या है डी है। दो लाइन आप खुद ही देख लीजिए, दो लाइन कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेंगी, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हिंदी के अंदर प्रतिच्छेदन बिंदु, हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु। और इस लाइन को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदित रेखाएं। इंग्लिश के अंदर बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये सारी चीजें लाइन से रिलेटेड रही। अब इसके बाद आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी थोड़ा सा पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन यानी कि समानांतर रेखा, लंबवत रेखा, स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीजें रह गई हैं, इसको मैं बता दूंगा फिर फटाक से, क्योंकि वीडियो में बहुत छोटा छोटा बना रहा हूं और एकदम घबराए नहीं कि ये क्या है। अभी तो मैं आपको एक की भी थ्योरम, एक भी प्रमेय जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है कुछ भी नहीं पढ़ाया हूं। ये तो मैं बस अभी आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, जब इसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या क्या आपको अब मैं आपको बताऊंगा जब एंगल भी अभी है, एंगल में कुछ डेफिनेशन आपको लिखना है। थोड़ी सी आप क्या नाम है कि देख लें, फिर डेफिनेशन जब खत्म हो जा रहा है फिर मैं आपका शुरू करूंगा ट्री एंगल से, नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एंगल से रिलेटेड जो पैरेलल लाइन है, उन पैरेलल लाइन से जितने एंगल बन सकते हैं उन एंगल को समझाने के बाद फिर मैं आपका शुरुआत करूंगा ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल में एंगल और उसके साइड्स के आधार पर कैसे ट्रायंगल को फॉर्म किया जाता है। एक ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका ये एंगल, ए एंगल, तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये सारी चीजें प्रूफ करी जाएंगी। फिर उसके बाद से मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे अगर ये परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो ये किस कैसे कैसे क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आज के लिए बस मैं यही रोक रहा हूं। ठीक है, कल फिर मैं आपको एक आगे इसके आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। दोस्तों, हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हो, क्योंकि मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और इतना घबराहट थोड़ी बहुत होती है, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो शुभ रात्रि, आराम से आप सोएं, और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।